नमः। परिशिष्ट वन अथर्ववेद भाग 1 के ऋषियों का वर्णन। ऋषि नंबर 41 ब्रह्मा। अथर्ववेद में अनेक सूक्तों के दृष्टा रूप में ब्रह्मा स्वीकार किए गए हैं। ऋग्वेद में कण्व गोत्रीय एक ऋषि ब्रह्मतिथि का ऋषित्व निर्दिष्ट है, परंतु ब्रह्मा ऋषि का अन्य संहिताओं में ऋषित्व नहीं मिलता। निरुक्तकार ने ब्रह्मा की उपमाएं निम्न प्रकार से दी है। इन्हें देवों में भी श्रेष्ठ की उपमा दी गई है। इंद्र को ब्रह्मा रूप में स्वीकार किया गया है। 42वां ब्रह्मास्कंद। ब्रह्मास्कंद को अथर्ववेद 2 सूत्रों के दृष्टा रूप में स्वीकार किया गया है। इन दोनों सूक्तों में इन्होंने देवता रूप में मन्यु की स्तुति की है। स्कंद सामान्य अर्थों में शिव का नाम है। संभव है ब्रह्मा और शिव का संयुक्त ऋषित्व यहाँ अभीष्ट हो। 43 भग। भग ऋषि को अथर्ववेद के एक सूक्त का ऋषित्व प्राप्त है। इस सूक्त में इन्होंने इंद्रदेव की स्तुति की है। यज्ञ के पर्याय के रूप में भी भग प्रयुक्त हुआ है। यज्ञो भगः। निरुक्तकार ने भग शब्द की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार दी है। भगो भजते। निरुक्त ग्रंथों में ही अदितियों के नाम से इन्हें परिगणित किया गया है। कश्यप पत्नी देव माता अदिति को इनकी माता के रूप में स्वीकार किया गया है। पौराणिक संदर्भ में इनकी पत्नी का नाम सिद्धि है, जिनसे महिमा आदि उत्पन्न पुत्र हुए। 44 भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि को चारों वेदों में ऋषित्व प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद और सामवेद में अनेक इनके नाम के साथ अपत्यवाचक पद ब्रह्मस्पत्य प्रसंयुक्त होता है, जिसका आशय बृहस्पति के पुत्र अथवा वंशज से है। ये सब ऋषियों में प्रतिष्ठा प्राप्त ऋषि हैं। उषा देवी से प्रार्थना की गई है कि वे भरद्वाज के समान हमें प्रकाशित करें। निरुक्तकार ने भरद्वाज ऋषि की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार दी है। भरण पोषण करने के कारण भरद्वाज कहलाए। ब्राह्मण ग्रंथ में इनकी संगति मन से बिठाते हुए उपन्यस्त किया है। इन्हें ममता के गर्भ से उत्पन्न बृहस्पति का पुत्र माना जाता है। सूक्त में इन्हें अंगिरस का पौत्र तथा बृहस्पति पुत्र स्वीकार किया गया है। 45 भागली। अथर्ववेद के एक सूक्त का ऋषित्व भागली को प्राप्त हुआ है। 3 मंत्रों के इस सूक्त में ऋषि ने क्रमशः सूर्य, गौ और भेषज का वर्णन किया है। 46 भार्गव। भार्गव ऋषि का ऋषित्व अथर्ववेद के 2 सूक्तों 7.11 और 8.11 में दृष्टिगोचर होता है। ये सूक्त शत्रुनाशन सूक्त शीर्षण से वर्णित है। इनमें ऋषि ने त्रिष्टिका और अग्नि शोमा देवता की स्तुति की है। भार्गव नामक व्यक्तिवाचक न होकर अपत्यवाचक है, जिसका आशय भृगु गोत्रीय से है। भार्गव ऋषियों में इट, कवि, गृत, समद, च्यवन, जमदग्नि आदि प्रसिद्ध हैं। संभव है कि उक्त 2 सूक्त इन्हीं में से किसी ऋषि द्वारा दृष्ट हों। 47 भृगु। भृगु ऋषि को अथर्ववेद में अनेक सूक्तों के रूप में दृष्टा में स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद के 2 सूक्तों के ऋषि नाम में इनके साथ वारुणी पद उल्लिखित है, जिसका आशय वरुण पुत्र है। इसकी पुष्टि आचार्य सायण के भाष्य से होती है। अथर्ववेद के एक सूत्र के ऋषि भृगु अथर्वण हैं, जिससे ये अथर्वा के वंशज प्रतीत होते हैं। अथर्ववेद के अनेक सूक्त भृगु के साथ अंगिरा का सम्मिलित ऋषित्व प्राप्त होता है। संभवतः भृगु अथवा भार्गवों को अग्नि पूजक होने के कारण अंगिरा से संबद्ध माना गया है। निरुक्तकार ने इन्हें अंगिरा के रूप में स्वीकार किया है। शतपथ ब्राह्मण में ये वारुणी के पुत्र भी के रूप में अभिहित हैं। 48 भृगु अथर्वण। भृगु अथर्वण को अथर्ववेद के एक सूक्त का ऋषि स्वीकार किया गया। वे अथर्वा ऋषि के वंशज हैं। इसी कारण अपत्यवाचक पद अथर्वण संयुक्त किया गया है। इस सूक्त में ऋषि ने इंद्र के पराक्रमों की विवेचना की है। इंद्र ही इस सूक्त के देवता हैं। इन्हें इंद्र के मित्र के रूप में वर्णित किया गया है। मातृश्वा ने अग्नि को भी इनका मित्र बनाया था। अथर्वण ऋषि को साम मंत्रों से भी संबद्ध माना गया है। 49 भृंगिरा। अथर्ववेद में उन अनेक सूक्तों के दृष्टा रूप में भृगु और अंगिरा को सम्मिलित रूप से स्वीकार किया गया। भृगु और अंगिरा का स्वतंत्र ऋषित्व भी उनके सूक्तों में निर्दिष्ट है। एक सूक्त में भृगु अंगिरा के साथ ब्रह्मा को भी सम्मिलित ऋषित्व प्राप्त हुआ। इन दोनों को मंगलकारी कहा गया है। इन्हें तप से अग्रणी माना गया है। इन्हें विपुल ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक माना गया है। 50 मयोभू। अथर्व में 3 सूक्तों के ऋषि रूप में मयोभू नाम उल्लेखित है। इनमें उन्होंने ब्रह्मजाया और ब्रह्मगवी की स्तुति की है। यजुर्वेद के एक मंत्र के ऋषि नाम में मयोभुवः नाम आता है, जिसका आशय संभवतः मयोभू के वंशजों से होता है। मयोभू का सामान्य अर्थ सुखकारी प्राण रूप किया जाता है। 51
मरीचि कश्यप को अथर्ववेद में एक सूक्त का ऋषित्व प्राप्त हुआ है। इस सूक्त में उन्होंने अग्नि की स्तुति की है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर कश्यप मरीच का ऋषित्व दृष्टिगोचर होता है। इन्हें आचार्य सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य में मरीचि पुत्र के रूप में विवेचित किया है। कश्यप ऋषि सप्त ऋषियों में एक माने जाते हैं। बृहद देवता ग्रंथ में प्रजापति के वंशज एवं दक्ष पुत्रियों आदिति आदि के पति के रूप में इनका उल्लेख निर्दिष्ट है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इन्होंने विश्वकर्मन भौवन राजा का सर्वमेघ यज्ञ कराया था। 52 मातृनामा को अथर्ववेद के 3 सूक्तों का ऋषित्व प्राप्त है। उक्त सूक्तों में गंधर्व, अप्सरा, मातृनामा और ब्रह्मणस्पति आदि की स्तुति की गई है। 53 मृगार अथर्ववेद के 7 सूक्तों में मृगार को मंत्र दृष्टा ऋषि के रूप में स्वीकार किया गया है। इन सूक्तों में ऋषि ने प्रचेता अग्नि, इंद्र, सविता, वायु, धावा, पृथ्वी, मरुदगण, मित्रा, वरुण आदि देवताओं की स्तुति की है। 54 मेघातिथि का ऋषित्व 4 वेदों में दृष्टिगोचर होता है। अथर्ववेद के 5 सूक्तों तथा एक मंत्र का ऋषित्व इन्हें प्राप्त हुआ। ऋग्वेद तथा सामवेद में इनके नाम के साथ अपत्यवाचक पद कण्व संयुक्त है, जिसका आशय कण्व गोत्रीय है। आचार्य सायण ने इन्हें कण्व गोत्रीय के रूप में लिखित किया है। अथर्ववेद में मेघातिथि ऋषि को भी अनेक सूक्तों का ऋषि प्राप्त है। इस द्वारा मेघातिथि के पास जाकर सोमपान करने का उल्लेख किया गया है। 55 यम अथर्व में यम प्रजापति, वरुण, सविता, भग, ब्रह्मा और देवों का आदि देवताओं का ऋषित्व भी दृष्टिगोचर होता है। यस्य वाक्यम स ऋषि के अनुसार जिन देवों द्वारा संवाद या वाक्य प्रस्तुत किया गया है वे देवगण भी ऋषि रूप में अभिप्रेत हैं। ऋग्वेद के ऋषि नाम में यम के साथ व्यवस्वत पद संयुक्त हैं। इनकी माता का नाम सरण्यु विवेचित है। यम गोत्रीय ऋषियों में कुमार, दमन, देवश्रवा, शंख, शंकुसुक आदि ख्याति प्राप्त हैं। 56 वरुण का ऋषित्व ऋक्, यजु और अथर्व तीनों वेदों में निर्दिष्ट है। अथर्ववेद में एक सूक्त का ऋषित्व वरुण को प्राप्त हुआ है। वरुण पुत्रों में भृगु और सत्यघृति का ऋषित्व भी क्रमशः ऋग्वेद तथा दिस सूक्त में निर्दिष्ट है। वरुणानी इनकी पत्नी के रूप में अभिप्रेत है। भागवत पुराण के अनुसार वरुण की चर्षणी नाम की पत्नी से इन्हें 2 पुत्र भृगु और वाल्मीकि प्राप्त हुए। निरुक्ताकार ने इन्हें द्वादश अतिथियों में से एक माना है। महाभारत के अनुसार ये कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से जन्मे थे। वरुण को संपूर्ण भुवनों के सम्राट के रूप में वर्णित किया गया है। निरुक्त में वरुण शब्द की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार दी गई है। 57 वशिष्ठ ऋषि को 4 वेदों में से ऋषित्व प्राप्त है। ऋग्वेद, सामवेद में इनके नाम के साथ अपत्यवाचक पद मैत्रा वरुणी संयुक्त हुआ है। वशिष्ठ और अगस्त्य को मित्र और वरुण का पुत्र माना जाता है, अतः दोनों के नाम के साथ मैत्रा वरुणी पद निर्दिष्ट है। इनके मित्रा वरुण और उर्वशी से उत्पन्न होने की पुष्टि ऋग्वेद में होती है। इन्हें सप्त ऋषियों में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है। पुत्रों का सम्मिलित ऋषित्व भी प्राप्त है। अथर्ववेद के सूक्त में वशिष्ठ और अथर्वा का सम्मिलित ऋषित्व निर्दिष्ट है। वशिष्ठ गोत्रीय ऋषियों में उपमन्यु, द्युम्नीक, शक्ति आदि का ऋषित्व भी ऋग्वेद में वर्णित है। महामृत्युंजय मंत्र के दृष्टा भी वशिष्ठ ही हैं। त्र्यंबकम दे अनुष्टभो पुण्या वशिष्ठ पुराण अनुसार कदम की पुतनी अरुंधति इनकी पत्नी थी। 58 वामदेव ऋषि का ऋषित्व 4 वेदों में अभिहित है। अथर्ववेद और यजुर्वेद में इनके ऋषि नाम के साथ अपत्यवाचक पद गौतम अनुल्लिखित है। ये गौतम के पुत्र होने के कारण गौतम पद से संयुक्त हैं। ऋग्वेद के 4th मंडल के अनेक सूक्तों के दृष्टा वामदेव गौतम है। गौतम वंशजों ने इंद्र की स्तुति करते हुए श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की। शत्रुओं को नाश करने की समर्थ्या इनके पिता से प्राप्त हुई। बृहद देवता ग्रंथ में वामदेव द्वारा इंद्र पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। वामदेव गोत्रीय ऋषियों में अहोमुख, दधिक्रावा, बृहदुक्त, मूर्धन्वान ऋषियों का ऋषित्व ऋग्वेद में उपनिबंधित है। 59 विश्वामित्र ऋषि को 4 वेदों से ऋषित्व प्राप्त है। ऋग्वेद तथा सामवेद में इनके नाम के साथ अपत्यवाचक पद गाथिनी प्रयुक्त है। ये गाथिनी पुत्र होने के कारण गाथिन पद से संयुक्त है। ये कुशिक के पौत्र होने के कारण कौशिक भी कहे जाते हैं। निरुक्त ग्रंथ में उन्हें पितामह के राजा होने का उल्लेख मिलता है। विश्वामित्र ने शुनहशेष को अपना दत्तक पुत्र बनाकर उनका नाम देवरात रखा। इसकी पुष्टि
भी हुई है। ऋषि विश्वामित्र गायत्री मंत्र के दृष्टा के रूप में प्रख्यात हैं तथा सप्त ऋषियों में भी ख्याति प्राप्त है। संपूर्ण विश्व के मित्र होने के कारण इन्हें विश्वामित्र कहा गया है। ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल के ऋषि रूप में मान्य हैं। ये सुदास के महायज्ञ प्रमुख ऋत्विक रूप में भी वर्णित हुए हैं। 60 विहव्य। विहव्य ऋषि का ऋषित्व अथर्ववेद में एक मंत्र में 9 मंत्रों में दृष्टिगोचर है। ऋग्वेद के सूक्त एक सूक्त, यजुर्वेद के एक सूक्त का ऋषित्व भी इन्हें प्राप्त है। ऋग्वेद में इनके नाम के साथ अपत्यवाचक पद अंगिरस संयुक्त है। ये अंगिरस गोत्रोत्पन्न होने के कारण अंगिरस कहलाए। बृहदेवत्कार ऋषि शौनक ने वैश्वदेव सूक्तों के दृष्टाओं में इन्हें परिगणित किया। ऋषि रूप में ये जमदग्नि के साथ वर्णित हुए हैं। बस। ओम अथर्ववेदाय नमः।